और भाई लोग, अभी आप लोग सो रहे होंगे और मैं निकल चुका हूँ आगरा की ओर। हेलो। हेलो। आद्या क्या कर रही है? हेलो। हम्म, क्या किए थे? आद्या क्या कर रही है? क्या चॉकलेट हम्म, खाए थे अच्छा। और और आइसक्रीम आइसक्रीम भी। और किसमिस। हाँ, जॉनी जॉनी सुना दो। Johnny, Johnny is Papa. It is super no Papa. Tell his side no Papa. Open out. हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे लद्दाख राइड का तीसरा दिन है। मैं अभी लखनऊ से निकला हूँ और आगरा की ओर जा रहा हूँ। आगरा यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर है। तो आज मॉर्निंग में मैं उस स्ट्रेच को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगा। फिर वहाँ से मैं दिल्ली की ओर चलूँगा। देखता हूँ कितनी जल्दी मैं ये कर पाता हूँ। फिलहाल तो मैंने पेट्रोल भरा लिया है और अभी सुबह का समय है, तो मैंने टायर के प्रेशर्स कम नहीं करवाए हैं। एक बार बीच में कोई किसी जगह पर रुक के मैं अपने टायर्स की प्रेशर चेक करा लूँगा और कोशिश करूँगा कि उसे कम रखूँ, क्योंकि बहुत लंबे दूरी तक यहाँ पर अगर आजू बाजू कोई भी शॉप्स नहीं है, रुकने का की जगह नहीं है, तो मैं टायर्स की प्रेशर को कम करूँगा, ताकि गर्मी में और ज़्यादा ही प्रेशर के कारण बस्ट भी करते हैं यहाँ। और वार्निंग भी यहाँ लिखा हुआ था, तो मैं सबसे पहले वो कर लूँगा। भाई, लद्दाख जाने के मज़े अलग है। अभी दिमाग में सिर्फ एक ही जो डेस्टिनेशन चल रहा है वो लद्दाख पहुंचना है, और इसलिए बिल्कुल सुबह सुबह मेरी नींद खुल जाती है कि मुझे ट्रैवल करना है। कल मैंने करीब 400 किलोमीटर ट्रैवल किया था और मुझे और करना था। कल मैं शायद 800 किलोमीटर्स कर लेता, पर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि मेरी बाइक की जो बैटरी है एंड मौके पर वो डेड हो गई। बस निकलने वाला था मैं और बैटरी जो है वो चार्ज छोड़ने लगी। शाम को लखनऊ में रुककर उसे चेंज कराना पड़ा। अब गाड़ी बिल्कुल ठीक है। भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आगे भी जो है ये मुझे दिल्ली तक पहुंचा दे, और दिल्ली के बाद फिर लेह लद्दाख का रिटर्न। कोशिश करूंगा कि आज मैं दिल्ली पहुंच ही जाऊं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है बस कि दोपहर को यहाँ की टेम्परेचर बहुत हाई हो जाती है और फिर जो है ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है। मैं 12 बजे तक ड्राइव कर लेता हूँ, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन 12 बजे के बाद जो है जब सन बिल्कुल टॉप पे होता है तो वो आपको बहुत परेशान करता है। आप आता है वो आंखों में चला जाता है। यहाँ तक कि मैं बैंडाना लगाया हुआ हूँ, फिर भी इतनी स्वेटिंग होती है कि पूरा हेलमेट भीग जाता है। और आप रुक के कितना भी पानी पियो, वो 5 मिनट बाद आपको फिर लगता है कि आपको पानी पीना चाहिए। तो ये सब पीक टेम्परेचर रहेंगे तब मैं ड्राइव नहीं करूँगा। तो पहले दिन तो मुझे फ़ायदा हुआ उसका, लेकिन कल जो है जैसे ही मैं शाम को करीब 5 बजे के करीब निकला और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, तो वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने सर्विस सेंटर में कॉल लगाया, तो रांची बिग विंग होंडा के जो सर्विस सेंटर के स्टाफ्स हैं
वो बहुत हेल्पफुल है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। जो समझ में आया कि जो बैटरी की इश्यूज है, तो मैंने बैटरी चेंज करवा लिया है। और बैटरी चेंज करवाने के बाद तो किसी तरह का इशू मुझे नहीं आया है। तो एक्सप्रेस वेज में बाइक्स के भी टोल लगते हैं। इवन में आज तक मैंने कभी बाइक के लिए टोल नहीं दिया है, क्योंकि अभी तक मैं जमशेदपुर से यहाँ आ चुका हूँ। तो ये टोल मुझे नहीं देना पड़ा, यहाँ देना पड़ेगा। तो चलते हैं यहाँ, पेमेंट करते हैं और निकलते हैं। तो टोल पर इन भैया जी ने 330 रुपए काटे हैं। और यहाँ से अब सीधे आगरा निकलना है मुझे। तो अभी तक तो लखनऊ में जो थोड़ी बहुत गर्मी लग रही थी मॉर्निंग में भी, जब मैं होटल से बाहर आ रहा था। और अभी फिलहाल तो मौसम ठीक है। जब तक आप बाइक चलाते हैं हवा आती रहती है, तब तक पता नहीं चलता है कि टेम्परेचर क्या है। लेकिन जैसे ही आप रुकते हैं कहीं तो गर्मी का एहसास होता है। बिल्कुल सीधे चलना है, कहीं कोई टर्न नहीं है। तो पहला तो है आपको लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन लोग आपके साथ जा सकते हैं। उसके बाद आप प्लान करते हो और एन मौके पर जो लोग हैं बैकआउट कर जाते हैं। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हैं। आप जिसके साथ आपने प्लान बनाया था वो लोग प्लान कैंसिल कर देंगे, और जब आप ट्रैवल पे होंगे तो लोग है जो है आपको फोन करके कहेंगे कि आपने मुझे नहीं बताया, मैं भी साथ चलता। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि भाई लाइफ तो ऐसे ही चलने वाली है। आप लोग भी प्लान बनाइए, दूसरे पर डिपेंडेंट मत रहिए और निकल जाइए। सुबह के 5 बज रहे हैं और एक्सप्रेसवे में चलाने के बावजूद मुझे जो है हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है अंदर, क्योंकि पसीने से मैं भीग रहा हूँ। और जो हवा है उसके कारण मुझे हल्की हल्की सी ठंड लग रही है। तो इससे पता चलता है कि गर्मी तो है बॉस। तो जब से मैंने 1-2 वीडियोज और रील्स डाले हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, तो मुझे मेरे दूसरे फ्रेंड फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई मुझे नहीं बताया, मैं भी चलता। और जबकि मैं ये प्लानिंग बहुत दिनों से कर रहा हूँ, मैंने सबको बोला, लेकिन जो छूट गए वही पूछते हैं। जिनको बोला वो तो जाने के लिए मना करते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो एक यूनिवर्सल है मुझे लगता है। आप अगर गोवा भी जाओ तो
आपको स्टार्टिंग में सारे लोग मिलेंगे जो जाने के लिए रेडी होंगे, लेकिन जैसे ही आप पहुंचेंगे जाने की डेट की नजदीक, तो सारे लोग बैकआउट करके भाग जाएंगे और आप लोग बच जाएंगे 1 या 2 लोग। तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के फूड किंग प्लाजा में, जो कि बीच बीच में बनाया गया है। पहला जो फूड प्लाजा था वो मैंने देखा था, वो करीब 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर था, लेकिन ये जो है उसके करीब 120-30 किलोमीटर बाद है। मैं करीब 170 किलोमीटर चल चुका हूँ सुबह से नॉन स्टॉप। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लिया, यहाँ से पानी की बॉटल्स ले ली है और अब मैं चलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है और ये सुबह का समय है, तो मैं कोशिश करूँगा कि और 1-1.5 घंटे के अंदर मैं ये स्ट्रेच पार कर लूँ। तो मैं यहाँ से अब निकलता हूँ। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो मुझे भूख तो लगी नहीं है, फिर भी मैंने पानी ले लिया है। पानी लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हवा बंद है, हाँ? तो आप यहाँ हवा भी चेक नहीं करा सकते क्योंकि इनकी मशीन खराब है। तो मैं निकलता हूँ अब वापस हाईवे की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तुम रेस्ट करोगे तो रेस्ट कर लो। नहीं नहीं ठीक है। हाँ,